Hello future coders, just like in array store elements, let's store some knowledge in our minds today. So we will define array, data structure and algorithms. So basically array is a data structure which can be defined as finite order set and homologic elements. Now we will understand the definition first. So the basically array is a finite numbers. इसमें क्या होता है कि ये जो एरे हमारा होता है ये फाइनाइट होता है। इसमें क्या होता है कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाउ मच नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वी विल यूज इन एरे। मतलब हमें पहले बताना पड़ता है कि हम कितने नंबर्स ऑफ एरे यूज करेंगे इसमें। और जब हम वो नंबर्स लेंगे तो उनको सीक्वेंस में रखना होगा, जिसको हम ऑर्डर सेट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होमोजीनियस एलिमेंट। अब होमोजेनियस एलिमेंट्स क्या होता है? होमोजेनियस एलिमेंट्स वो होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसमें। जैसे कि इंटीजर आ गया तो हमने इंटीजर ही यूज करने हैं सारे। अगर कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो सारे कैरेक्टर करने पड़ेंगे। अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो उस तरह सारे स्ट्रिंग ही यूज करने पड़ेंगे हमें। तो एरे जो है जो अपना स्टोर करता है एलिमेंट्स, वो करता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। एग्जांपल के मैं 10 नंबर्स ले रहा हूँ लिस्ट में, ठीक है? तो उनमें मैं मतलब चाहता हूँ कि जो 4 नंबर वाला नंबर है वो मैं उसका आउटपुट लूँ। 4 नंबर को मैं कंपोज करूँ या उसका आउटपुट लूँ। तो इसमें क्या होता है कि वन बाय वन क्रॉस हमें नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट भी मतलब उस नंबर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल एरे हो गया। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। एरे के जो टाइप्स हैं वो एक वन डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, डायनामिक है। तो जो वन डायमेंशनल हमारा होता है वो ऐसे होता है कि इसमें क्या होता है, एक लीनियर एरे होता है सिर्फ, और उसमें सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम होता है, ठीक है? जैसे कि मैं ले रहा हूँ इंट, फिर आगे नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 या मतलब कितने भी नंबर दे रहा हूँ, तो मतलब एक ही लाइन में दूंगा, ठीक है? या एक ही रो में दूँ, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। और हमारा मल्टी डायमेंशनल आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हम उधर रो भी लेते हैं और कॉलम भी लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हम एमएस वर्ड में लेते हैं, टेबल लेते हैं, ठीक है? तो इसमें जो होता है हर नंबर को मतलब सेपरेट करके डिफाइन करना पड़ता है। तो हम कितने कॉलम्स ले रहे हैं, कितने रोज ले रहे हैं, वो हमारा आ जाता है मल्टी डायमेंशन में। और जो हमारा डायनामिक एरे होता है इसमें क्या होता है, स्टैटिक एरे की साइज फिक्स होती है, लेकिन डायनामिक एरे की साइज रन टाइम पे चेंज हो सकती है। इसका एग्जांपल है सी प्लस प्लस के ब्याह पे, तो इसका वेक्टर भी हो सकता है, पाइथन में इसका लिस्ट हो सकता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस, सेकंड हमारा आ जाता है मेमोरी एफिशिएंसी, और तीसरा हमारा आता है सिंपलिसिटी। तो जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस जो होता है वो हमारा फास्ट एक्सेस भी होता है। इसमें क्या होता है, इंडेक्स के थ्रू किसी भी एलिमेंट को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंडेक्स हो तो मतलब हम उसको जल्दी मतलब कंपोज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इसकी मेमोरी एफिशिएंसी पे आ जाए तो इसकी जो मेमोरी एफिशिएंसी होती है वो कंटिन्यूअस यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फास्ट एग्जीक्यूशन में मदद करता है हमारी। तो जो हमारा ये सिंपलिसिटी हो गया, ये सिंपलिसिटी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि मतलब सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। इसमें क्या होता है कि ये एल्गोरिथम जो होते हैं उसके लिए बेस्ट होते हैं, तो ये मतलब वर्क फास्ट करता है उसकी बिजनेस पर। तो अब हमने इसके एडवांटेज देख लिए, अभी हम इसकी लिमिटेशन भी देखते हैं, डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि मतलब इसमें कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होता है फिक्स साइड होता है, इंसर्शन डिलीटेशन और डिफिकल्टीज मेमोरी ओवरहेड। अब ये फिक्स्ड साइज जो होता है इसमें क्या होता है कि मतलब जो स्टैटिक एरे होते हैं उसकी साइज चेंज नहीं होती। मतलब जो हम साइज रखते हैं, जो हम या चार कैरेक्टर जो भी देते हैं मतलब उतने ही मतलब उधर रख सकते हैं। उसकी मतलब ना साइज चेंज हो सकती है, ना ज़्यादा हो सकती है, ना कम हो सकती है। तो इंसर्टेशन और डिलीशन डिफिकल्टी इसलिए होती है कि जब भी मतलब हम कोई भी चीज़ मतलब कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में जब हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो उसके बिहाव पर जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका रन टाइम जो होता है स्लो हो जाता है। तो इसके लिए ये भी एक लिमिटेशन में आता है। और जो हमारा मेमोरी ओवरहेड होता है इसमें क्या होता है कि अगर एरे का साइज बढ़ा लें और वैल्यूज़ कम स्टोर करें तो मेमोरी वेस्ट होती है। मतलब वैल्यूज़ कम स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? और उसकी साइज जो बढ़ा लें, ठीक है? तो उसकी मतलब साइज बढ़ती है, जिसकी वजह से मेमोरी को मतलब लॉस होता है, ज़्यादातर मतलब मेमोरी ज़्यादा स्टोर कर पाती है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आप जावा भी करके देखते हैं। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम, और मैं ये आपको आईडीके के थ्रू रन भी करके दिखा दूंगा, जिसमें हमने इंट नंबर लिए हुए हैं, इंटीजर्स लिए हुए हैं 5, ठीक है? जैसे कि वन डायमेंशनल के हैं ये। तो ये बेसिकली वही सिंपल प्रोग्राम है जो वहाँ पर हमने स्लाइड में देखा हुआ है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो ये रन के बाद ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है? तो इससे ये एग्जीक्यूशन करता है इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे होती है प्रैक्टिकल के थ्रू। और ये एक सिंपल प्रोग्राम है, आगे हम और भी सीखेंगे।
तो अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एरे भी बता दूं। ये एरे जो होता है वो हमारा हमें बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे कि इमेज प्रोग्रेस में काम आता है, गेम डेवलपमेंट में काम आता है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में काम आता है, ग्राफिक नेटवर्क में काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें काम आता है। तो लास्ट में अब हम एरे का कंक्लूजन देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या बनता है। तो एरे एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है जो एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट और फास्ट डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इसका यूज़ जो होता है वो सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफिंग, मैट्रिक्स और रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है। अगर किसी प्रोग्राम में फिक्स साइज और फास्ट एक्सेस रिक्वायर्ड हो तो एरे बेस्ट चॉइस होती है। अगर हमारी साइज जो होती है वो डायनामिक हो और इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन हो तो लिंक लिस्ट या डायनामिक एरे का यूज़ करना बेटर होता है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।